एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन। इस चैप्टर में इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी रिएक्शन क्या होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनकी फॉर्म क्या होती है, ये कैसे होते हैं, इनकी सारी जानकारी हमें लेनी है। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। तो सबसे पहले एल्केन को स्टार्ट करेंगे। एल्केन का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन सबसे फेमस मेथड है आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन में होता क्या है कि एल्किल हैलाइड, ये क्या है? एल्किल हैलाइड। एक्स मीन्स हैलाइड, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी हैलाइड है, ठीक है। एल्किल हैलाइड इसमें सोडियम से रिएक्ट करता है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम in presence of dry ether and form alkane is known as Wurtz reaction। अभी इसकी बैलेंस रिएक्शन कैसे होगी? मैं इसके 2 मोल लूँगा, इसके भी 2 मोल लूँगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इनको कराऊंगा तो -2NaX निकल जाएगा। तो हायर एल्केन की हमें प्राप्ति होगी। जैसे मैं ले CH3X, X की जगह मैं क्लोरीन ले लूँ प्लस 2Na, ये मैं इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन लिख देता हूँ। ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों नहीं मॉइस्चर ईथर या फिर ड्राई ईथर की जगह वेट ईथर क्यों नहीं ले लेते? इसका भी रीज़न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है जेई में, तो इसका रीज़न मैं अभी बताने वाला हूँ। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म एल्केन, और एल्केन भी कौन सी एल्केन? हायर एल्केन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है ये देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म हायर एल्केन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करता है। अगर ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करेगा, तो इसकी मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 1 में क्या होगा? जैसे ये सोडियम है, अब मैं इसको इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर एनर्जी दूंगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा और आसानी से दे देगा, क्योंकि ये क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट है एंड वी नो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के अच्छे सोर्स होते हैं क्योंकि इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू काफ़ी लो होती है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन स्टेप 2, ये तो फर्स्ट स्टेप हुई जिसमें हमने सोडियम को उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर एनर्जी दी और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर क्या करेंगे? ये RH एल्किल हैलाइड पर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन इस RH एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, तो क्या होगा? ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। जब ये फ्री रेडिकल बन गया तो ये फ्री रेडिकल कैन अंडरगो डाइमराइजेशन। फ्री रेडिकल क्या होगा? ड्राइमराइजेशन हो जाएगा, यानी द्विलकीकरण हो जाएगा और हायर एल्केन की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये क्या है? हमारी वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म एक बार फिर से बताता हूं मैं कि ये तो मैंने रिएक्शन लिख दी एक बार फिर से आपके लिए। स्टेप 1 में क्या होगा? हमने सोडियम को आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर एनर्जी दी, तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। और सोडियम क्या है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट है एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया। फिर इलेक्ट्रॉन ने एल्केन के एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया, तो क्या हुआ? फ्री रेडिकल बना और X माइनस निकला, यानी कि हैलाइड निकल गया। फिर ये क्या होगा? जो रेडिकल है, रेडिकल विल अंडरगो डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन, यहाँ रेडिकल का डाइमराइजेशन होगा और हायर एल्केन की प्राप्ति होगी।
इस रिएक्शन की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक है। इस रिएक्शन से हम मीथेन बना सकते हैं क्या? मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। फिर क्या होगा? अगर हम R1X प्लस R2X अगर दो तरह के एल्किल हैलाइड यूज करेंगे तो हमें तीन तरह के प्रोडक्ट की प्राप्ति होगी। वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? एक तो सेल्फ डाइमराइजेशन होगा, एक क्रॉस डाइमराइजेशन होगा। तो R1 R2 ये क्या है? सेल्फ डाइमराइजेशन। एंड R1 R2 से भी तो रिएक्ट करेगा, ये क्या है? ये है क्रॉस डाइमराइजेशन। तो 1 2 3 अगर हमने दो तरह के हैलाइड यूज किए तो तीन तरह के एल्केन की हमें प्राप्ति हो जाएगी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बताया था इस रिएक्शन में ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं वेट ईथर या मॉइस्चर को यूज कर लिया जाए। तो देखना, इस रिएक्शन में हम सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं। अगर ईथर में मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर यानी नमी यानी कि जल यानी कि वाटर H2, अगर ये सोडियम H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? NaOH बना लेगा और हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजिव। ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? एक्सप्लोसिव प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए ड्राई ईथर ही क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके जेई में आ चुका है। रिएक्शन विल बी एक्सप्लोसिव इफ वी विल यूज मॉइस्चर ईथर या वेट ईथर। ओके, तो ओनली ड्राई ईथर, ओके, वी कैन यूज ओनली ड्राई ईथर। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि इसमें जो E1 कार्बन एल्केन है वो हाई यील्ड में मिलते हैं। इसमें E1 और ओड दोनों तरह के कार्बन वाले एल्केन हमें मिल सकते हैं, लेकिन E1 कार्बन वाले जो है वो हाई यील्ड में मिलते हैं। इसका मैं रिट्रो से बताता हूँ। रिट्रो मीन्स रिवर्स करके बताता हूँ। पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फिर हम इसके रिएक्टेंट लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, ये क्या है हमारा? 1 2 3 4 कार्बन का एल्केन है, मतलब ये है हमारा ब्यूटेन। और ये क्या है? E1 कार्बन एल्केन है। ये हमारा E1 कार्बन एल्केन। अब ये हाई यील्ड में है या लो यील्ड में है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो E1 कार्बन एल्केन है तो इसका हमने रिट्रो कर दिया। दैट मीन्स पहले प्रोडक्ट लिख दिया, अब हमें रिएक्टेंट फाइंड करने हैं। तो इसका रिएक्टेंट क्या हो सकता है? CH3CH2Cl, दैट मीन्स इथिल क्लोराइड, यही होगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन हट के सोडियम से जुड़ जाएगा और वापिस ये जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 CH3, दैट मीन्स ब्यूटेन की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, अब अगर मैं रिट्रो करता हूं, ये क्या है? प्रोपेन। और ये क्या है? ओड कार्बन एल्केन। अब ये लो यील्ड में क्यों मिल रहा है? ये हाई यील्ड, यानी कि इसकी लब्धि ज्यादा होगी, ओड वाले की कम क्यों होगी? लो यील्ड में क्यों मिलेगा? इसका रीजन रिट्रो से ही देखेंगे। जैसे इसमें 3 कार्बन वाला मिल रहा है, तो 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट कब मिलेगा? जब मैं मिथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड इसको यूज करूंगा, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को यूज करूंगा तो प्रोपेन मिलेगा। यहाँ से ये और ये सोडियम से रिएक्ट करके आपस में जुड़ जाएंगे तो ये मिलेगा। लेकिन क्या ओनली यही मिलेगा? मीथेन सेल्फ डाइमराइज भी तो करेगा, तो इससे ये भी बनेगा। और फिर क्या ये सेल्फ डाइमराइज नहीं करेगा? ये भी तो सेल्फ डाइमराइज करेगा ना। ये तो ये और ये इसका क्रॉस डाइमराइजेशन का प्रोडक्ट तो ये है, इसका सेल्फ डाइमराइजेशन का प्रोडक्ट ये है, इसका सेल्फ डाइमराइजेशन का प्रोडक्ट ब्यूटेन होगा। तो इसमें क्या हुआ? इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तीनों प्रोडक्ट मिल गए। अगर तीनों प्रोडक्ट इक्वल मात्रा में भी मिल रहे हैं तो 1/3 होगा, दैट मीन्स 33% ही तो बनेंगे। इसलिए ये लो यील्ड में है और ये तो 100% एक ही प्रोडक्ट बन रहा है।
100% ब्यूटेन ही बनेगा इथाइल क्लोराइड से। लेकिन मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड से क्या क्या बनेगा, एक तो इथाइल बनेगा सेल्फ डाइमराइजेशन से, इसके सेल्फ डाइमराइजेशन से ब्यूटेन बनेगा, और इनके क्रॉस डाइमराइजेशन से प्रोडक्ट बनेगा हमारा प्रोपेन। तो समझ में आया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि ओड कार्बन एल्केन ऑब्टेन इन लो यील्ड, व्हाई इवन कार्बन एल्केन ऑब्टेन इन हाई यील्ड, व्हाई, दैट इज द रीजन। ओके, तो इससे क्या क्या देखा हमने, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर हम दो तरह के एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, अगर हम दो तरह के एल्किल हैलाइड यूज करते हैं तो हमें 3 तरह के प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। फिर हमने देखा इसमें ड्राई ईथर का ही क्यों यूज करते हैं, वेट ईथर या मॉइस्चर का यूज क्यों नहीं किया जा सकता है, ये भी इसका एक मेन क्वेश्चन बनता है। फिर मैंने देखा कि इवन कार्बन एल्केन इज ऑब्टेन इन हाई यील्ड, ओड कार्बन एल्केन इज ऑब्टेन इन लो यील्ड, व्हाई। ओके, इसी से रिलेटेड एक और है कि एफ वुड्स रिएक्शन के लिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा वुड्स रिएक्शन के लिए, तो वो ऑर्डर होगा आपका ये। क्यों, क्योंकि I माइनस क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा I माइनस, सबसे कम क्या होगा F माइनस। तो इसके बाद एल्केन के फॉर्मेशन के लिए हम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करते हैं हम रिडक्शन करवा देते हैं, जिसके बाद हम एल्कीन का रिडक्शन करवा के और एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे सेबेटियर सेंडरसन रिएक्शन कहते हैं। रेड फॉस्फोरस और HI से इसका रिडक्शन करवा के एल्केन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिससे एल्केन की प्राप्ति की जा सकती है। फिर हम एल्केन की रिएक्शन पढ़ते हैं, एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है। एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्केन। एल्केन की जो रिएक्शन होती है ना, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब कैसे होती है वो जानेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है एल्केन की। एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे CH4 प्लस Cl2, CH3 Cl प्लस HCl, ये बनेगा किसकी प्रेजेंस में, Hμ या अल्ट्रावायलेट रेज कह सकते हैं, Hμ की प्रेजेंस में ये बनेगा। लेकिन ये कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, Cl2 लिया, इसका स्टेप फर्स्ट है ये, स्टेप फर्स्ट। Cl2 पर क्या किया हमने, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि Hμ दिया इसको, तो क्या होगा 2Cl रेडिकल, तो ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेप, दैट मीन्स चेन इनिशियल स्टेप। ये क्या है इसकी RDS। RDS क्या होती है एक्चुअली, रिएक्शन डिटर्मिनेटिंग स्टेप, जिसे रिएक्शन का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज RDS ऑफ दिस रिएक्शन। ये क्या हो गया हमारे पास, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इसकी ये RDS नहीं है, RDS स्टेप सेकंड, कैसे है वो बताता हूँ मैं। स्टेप 2 में क्या होगा, जैसे आपका मीथेन है CH3H, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस CH3 प्लस ClCl, दैट मीन्स क्लोरीन। Some interruption from other side, please wait.
ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। ये क्या हो गया हमारा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये रेडिकल यहाँ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये क्या बनेगा CH3 रेडिकल प्लस HCl। ये क्या बन गया CH3 रेडिकल। जब ये CH3 रेडिकल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा CH3Cl प्लस वापिस Cl मुक्त मूलक, मुक्त मूलक मीन्स फ्री रेडिकल। फिर ये क्या करेगा CH3Cl प्लस Cl डॉट, दैट मीन्स ये रेडिकल वापिस से रिएक्शन करेगा। रेडिकल क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये बार बार रिएक्शन करते रहते हैं। तो क्या करेगा, ये वापिस से हाइड्रोजन को लेगा, तो क्या बन जाएगा CH2 रेडिकल Cl प्लस HCl निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये कहाँ तक चलता रहेगा, इसको पूरा ही बता देता हूं मैं। वैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसको चेन प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। ये हुई चेन इनिशियल स्टेप, ये है चेन ये है आपकी चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। दैट मीन्स चेन प्रोपोगेट होती रहती है, इसमें ये चलती रहती है। तो ये चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप है, इसको मैं पूरी बता देता हूँ। तो ये क्या बन गया आपका CH2Cl, CH2, फिर ये क्या करेगा क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा CH2Cl2 प्लस ये क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन को लेके रेडिकल HCl बना लेगा। CH2 देखना CH2Cl2 बन गया, ये क्लोरीन इससे अटैच हो गया, तो वापस क्या बनेगा क्लोरीन रेडिकल बनेगा। अब देखना CH2Cl2 प्लस ये क्लोरीन रेडिकल है, ये वापस से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, ये एक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो CH ये रेडिकल बन जाएगा CHCl2 प्लस HCl बन जाएगा। जब ये CHCl2 प्लस ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा वापस, तो क्या बनेगा, ये क्लोरीन यहाँ अटैच CHCl3 प्लस Cl रेडिकल। वापिस से ये रेडिकल क्या होते हैं हाईली रिएक्टिव, CHCl3 प्लस Cl रेडिकल। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो CCl ये हाइड्रोजन को लेके HCl निकालेगा। यही हो रहा है सभी रिएक्शन में। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, HCl निकाल देगा, CCl3 प्लस HCl। फिर से क्या होगा, आगे रिएक्शन जारी रहेगी, क्योंकि ये क्या है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, ये चलती रहेगी। CCl3 प्लस ClCl से ये रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा CCl4 प्लस इसके लिए Cl रेडिकल बन जाएगा। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ Cl रेडिकल बच गया। अब स्टेप थर्ड आएगी। स्टेप थर्ड में एक्चुअली होता क्या है कि ये होती चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ये फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके Cl2 बना लेंगे, जैसे CH3 है प्लस CH3 है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली ये होती है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ये क्या है, थर्ड स्टेप है हमारी चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। जैसे CH3 है प्लस Cl से रिएक्ट करेगा, CH3Cl बना लेगा। तो इस रिएक्शन में जैसे रिएक्शन क्या थी, CH4 प्लस Cl2, क्या बन रहा था CH3Cl प्लस HCl। एक तो CH3Cl बन रहा है, एक CH2Cl2 बन रहा है, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और CCl4, ये चार प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे।
तो कौन सा मेजर बनेगा? मेजर यही बनेगा, उसका ये मेजर बनेगा या ये मेजर बनेगा, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा? अगर मैं क्लोरीन को लिमिटिंग कर दूं और इसको एक्सेस में कर दूं, मतलब इसकी कोई कमी नहीं है लेकिन ये हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग है, ये एक्सेस में है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला। क्लोरीन क्या है? लिमिटिंग है, इसलिए एक ही क्लोरीन जुड़ पाया। लेकिन अगर मैं इसको एक्सेस में कर दूं और इसको कर दूं लिमिटिंग, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? फिर बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको एक्सेस में दिया हुआ है, तब मेजर, अगर ये एक्सेस में है तो आपका मेजर बनेगा ये, और अगर ये एक्सेस में है तो आपका मेजर बनेगा ये। ओके गाइज, तो ये हमने पढ़ा एल्केन के बारे में, कुछ जानकारी ली एल्केन के बारे में, हमने इसकी एक रिएक्शन पढ़ी, इसकी और भी बहुत सारी रिएक्शन, कंबशन वगैरह बहुत सारी होती है, और इसके और भी फॉर्मेशन के अदर मेथड होते हैं, और भी इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कहाँ से इनमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एल्केन पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है, अभी और जारी रहेगा, और एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर बेंजीन के बारे में पूरी स्टडी करेंगे और फिर इनके PYQs करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।